दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ा था, फिर रेखीय आवर्धन भी पढ़ा। अब उससे अपन आगे बढ़ते हैं। दर्पण सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आगे अपन चले t के सापेक्ष अवकलन करने पर। अपन ये जानते हैं कि दर्पण की फोकस दूरी कांस्टेंट होती है, तो नियतांकों का अवकलन शून्य हो जाएगा, इसका अवकलन 0 हो गया। उसके बाद में अपन चले 1/v का अवकलन माइनस में 1/v स्क्वायर dv/dt एंड 1/u का अवकलन माइनस में 1/u स्क्वायर du/dt। अवकलन आप 11th में पढ़ चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में अपन चलते हैं, इस पद को इस साइड में लाएंगे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। देन 1/v स्क्वायर dv/dt इज इक्वल टू माइनस में 1/u स्क्वायर du/dt। v स्क्वायर को इस साइड में शिफ्ट करेंगे, देन dv/dt इज इक्वल टू माइनस में v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर एंड du/dt। अब यहां से अपन देखें dv/dt ये प्रतिबिंब का वेग होगा, ये du/dt ये वस्तु का वेग हो जाएगा। अगर अपने को वस्तु का वेग गिवन हो तो वस्तु का वेग यहाँ पर रख देंगे, v और u का वैल्यू रखेंगे और उसके आधार पर अपन dv/dt मतलब प्रतिबिंब का वेग ज्ञात कर सकते हैं। अब ये दर्पण सूत्र और रेखीय आवर्धन पर दो न्यूमेरिकल सोल्व कराते हैं। क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर है, इसके सामने 27 सेंटीमीटर पर 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति का निर्धारण कीजिए। सबसे पहले कोई भी लेंस या दर्पण का न्यूमेरिकल अपने को सोल्व करना हो तो एक चीज याद रखें, लेंस और दर्पण में सभी दूरियां सामान्यतः सेंटीमीटर में दी जाती है, तो अपने को इसमें ऐसा ही सिस्टम यूज में लेने की कोई जरूरत नहीं होती है। उसका रीजन भी है, दर्पण और लेंस सूत्र में u, v, f यूज में आते हैं या h1 और h2 यूज में आते हैं, सभी दूरियां हैं, इसीलिए जो दूरियां दी जाएगी वो अगर सेंटीमीटर में है तो आंसर भी सेंटीमीटर में प्राप्त हो जाते हैं, तो अपने को परिवर्तित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी दर्पण और लेंस से रिलेटेड किसी न्यूमेरिकल को सोल्व करना हो तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि क्या क्या राशियां दी हुई है। सबसे पहले ये देखा जाता है कि दर्पण कौन सा है या लेंस कौन सा है। क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे अवतल दर्पण लिखा हुआ है, तो सबसे पहले गिवन ये लिख दिया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ये लिखने से अपने को एक चीज ध्यान रहेगी कि अपने को ये सब ध्यान रह जाएगा कि फोकस दूरी नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। तो अब अपन चलें, अवतल दर्पण जिसके फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर है, तो ये गिवन है f इज इक्वल टू माइनस में 18 सेंटीमीटर। नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो f इक्वल टू माइनस में 18 सेंटीमीटर। उसके बाद में आप पढ़े इसके सामने, सामने इसका मतलब इस साइड में हुआ, इन फ्रंट ऑफ मिरर हुआ, सामने 27 सेंटीमीटर पर 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी गई है। 27 सेंटीमीटर ये u हो गया, तो u इज इक्वल टू माइनस में 27 सेंटीमीटर। उसके बाद में वस्तु ऊंची है, तो ये ऊंचाई वस्तु की 3 सेंटीमीटर की थी। उसके बाद में अपन चले क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति। मतलब ये है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो सबसे पहले लिख दिया कि v फाइंड करना है। उसके बाद में प्रकृति का निर्धारण करना है, तो इसके लिए लिख लें अपन m वो ज्ञात करना है और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है, तो 3 राशियों का निर्धारण करना है v, m एंड h2। फर्स्ट अपन यहां से चले, दर्पण सूत्र से 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यू रखें अपन 1 माइनस में 18 इज इक्वल टू 1/v ज्ञात करना है प्लस 1 माइनस में 27। इसको इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। देन 1/18 प्लस 1/27 इज इक्वल टू 1/v। अगर इसका एलसीएम लें तो 54 एलसीएम आएगा, ये माइनस में 3 हो जाएगा, ये प्लस में 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/v होगा। इसको अपन सॉर्ट आउट करेंगे, जैसे अपन इसको सॉर्ट आउट करेंगे माइनस में 1/54 इज इक्वल टू 1/v एंड v इज इक्वल टू माइनस में 54 सेंटीमीटर।
प्रतिबिंब 54 सेंटीमीटर पर बनेगा। चिन्ह जो है माइनस का आ रहा है, इससे ये पता चलता है कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने होता है। अगर V का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे चला जाता है। इस समय अपने पास प्रतिबिंब दर्पण के सामने होगा। अब प्रकृति का निर्धारण करना है तो अपन m यूज में ले लेते हैं। m का वैल्यू अपन जानते हैं माइनस में v अपॉन u, m के वैल्यू में रखें अपन, ये माइनस ऐसा का ऐसा, v का वैल्यू माइनस में 54 अपॉन u का वैल्यू माइनस में 27, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर इसमें देखें अपन यहां से तो m का वैल्यू इसमें आ रहा है माइनस में 2, ये नेगेटिव है। नेगेटिव का मैंने पहले ही बताया था, प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो अपन लिखेंगे इसमें प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, वास्तविक व उल्टा। इसके बाद में अपन एक चीज और चलें, S2 ज्ञात करना है। m का वैल्यू अपन ये जानते हैं S2 अपॉन H1, सो दैट S2 इज इक्वल टू m H1, m का वैल्यू माइनस में 2, H1 का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, then 3, then S2 is equal to minus 6 सेंटीमीटर। S2 माइनस में 6 आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा होगा, वास्तविक होगा और वस्तु की तुलना में दुगना होगा, तो बड़ा प्रतिबिंब अपने को दर्पण से दिखाई देता है। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल और है, वो देखते हैं अपन। क्वेश्चन है किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो यदि इसके सामने 36 सेंटीमीटर पर रखी गई वस्तु का आभासी व सीधा प्रतिबिंब 1/3 गुना बनता है। सबसे पहले अपन यहां से चलें, उत्तल दर्पण है तो ये लिख दिया सॉल्यूशन में उत्तल दर्पण। इसके बाद में अपन चले 36 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी गई। क्वेश्चन है किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो जिसके सामने 36 सेंटीमीटर पर रखी गई वस्तु का आभासी व सीधा प्रतिबिंब 1/3 गुना बनता है। सॉल्यूशन है, सबसे पहले तो अपन ने देख लिया कि इसमें दर्पण कौन सा है, उत्तल है। अब आगे चलें, इसके सामने वस्तु रखी हुई है तो u इज इक्वल टू माइनस में 36 सेंटीमीटर, फिर है आभासी व सीधा तो m का वैल्यू पॉजिटिव होगा, m का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो m इज इक्वल टू 1/3। अब अपन चलते हैं, अपने को इसमें फोकस दूरी ज्ञात करनी है। फोकस दूरी ज्ञात करनी है तो अपन सीधा सूत्र यूज में ले सकते हैं, m इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस u। m का वैल्यू 1/3 इज इक्वल टू f का वैल्यू ज्ञात करना है, f u का वैल्यू प्लस में 36 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें अपन इसमें तो क्या आएगा, f प्लस 36 इज इक्वल टू 3f। इस f को उस साइड में शिफ्ट करेंगे, देन 36 इज इक्वल टू 3f माइनस f एंड सॉर्ट आउट किया, देन 36 इज इक्वल टू 2f और f का वैल्यू आएगा 36/2 एंड f इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। हाँ, एक एग्जांपल और है भाई, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसके सामने 15 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु रखी गई है। यदि वस्तु दर्पण की ओर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रही हो तो पास आ रही है, तो प्रतिबिंब की स्थिति में क्या परिवर्तन होगा। अब सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन में यहां से देखें, अवतल दर्पण गिवन है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो अवतल दर्पण गिवन है तो फोकस दूरी माइनस में ये 10 सेंटीमीटर ये लिख दिया। इसके सामने इन फ्रंट ऑफ मिरर सामने की दूरियां अपन जानते हैं नेगेटिव होती है, तो माइनस में 15 सेंटीमीटर हो गई। उसके बाद में अपन चले, यदि वस्तु दर्पण की ओर 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से आ रही है, इसका मतलब ये हुआ वस्तु का वेग दिया हुआ है तो du/dt ये अपन ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। पास आने में वेग पॉजिटिव ले रहे हैं, दूर जाने में वेग नेगेटिव ले लिया जाएगा। अब सबसे पहले अपन यहां से चलें, एक तो v ज्ञात करेंगे,
v ज्ञात करने के लिए दर्पण सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यू रखें, f का वैल्यू माइनस में 10 है तो 1/-10 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-15। इसको इस साइड में शिफ्ट करेंगे अपन तो माइनस में 1/10 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/v। अगर एलसीएम लेंगे एलसीएम 30 होगा, -3 प्लस 2 इज इक्वल टू 1/v। जब अपन सोल्व करेंगे तो माइनस में 1/30 इज इक्वल टू 1/v एंड वी गेट v इज इक्वल टू माइनस में 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में अपने को प्रतिबिंब की स्थिति में परिवर्तन ज्ञात करना है, इट मींस प्रतिबिंब का वेग ज्ञात करना है। तो यहां से अपन देखते हैं dv/dt इज इक्वल टू -v²/u² du/dt, then dv/dt इज इक्वल टू -v -30 का स्क्वायर देन -30 का होल स्क्वायर अपॉन u गिवन है -15 देन -15 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा तो ये आ गए अपने पास dv/dt इज इक्वल टू माइनस में 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब अपन देखें du/dt पॉजिटिव है, dv/dt नेगेटिव है, इट मींस वस्तु पास में आ रही है तो प्रतिबिंब दूर सरकेगा और प्रतिबिंब किस स्पीड से दूर सरकेगा 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब यह है कि 1 सेकंड में प्रतिबिंब की स्थिति 4 सेंटीमीटर होगी तो वस्तु दूर आएगा तो प्रतिबिंब वस्तु पास आएगी तो प्रतिबिंब दूर सरकता हुआ चला जाता है। एक एग्जांपल वो देखते हैं अपन, किसी अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहां रखा जाए कि इसका आभासी व सीधा प्रतिबिंब 3 गुना प्राप्त हो जाए। दर्पण की वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है। फर्स्ट अपन चले, दर्पण कौन सा है तो सॉल्यूशन में लिख लिया जाए अवतल दर्पण। यह अवतल दर्पण है, इसमें वक्रता त्रिज्या गिवन है, फोकस दूरी नहीं दी गई है तो वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है, ये माइनस लिख दिया। अब अपन जानते हैं फॉर्मूले से F = r/2 सो दैट माइनस में 36/2 इज इक्वल टू -18 सेंटीमीटर। आगे अपन देखें इसमें किसी अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहां रखा जाए, इट मींस वस्तु की पोजीशन ज्ञात करनी है। वस्तु की पोजीशन ज्ञात करनी है तो अपने को u फाइंड करना है। आगे चलें अपन, इसका आभासी व सीधा प्रतिबिंब, आभासी और सीधा होगा इट मींस m पॉजिटिव होगा, 3 टाइम्स है तो m इज इक्वल टू 3 आ गया। नेक्स्ट अपन चलें कहां प्राप्त होगा, इसके लिए अपन एक सीधा फॉर्मूला यूज में ले सकते हैं जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, m इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस u। m का वैल्यू 3, f का वैल्यू माइनस में 18 अपॉन f का वैल्यू माइनस में 18, u फाइंड करना है तो ऐसा का ऐसा। u में एडवांस में अपने को नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर अपने आप आ जाएगा। उसके बाद में अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो -54 -3u इज इक्वल टू -18 एंड शिफ्टिंग करें लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट शिफ्ट करें देन वी गेट -54 प्लस 18 इज इक्वल टू 3u। सॉर्ट आउट करेंगे, माइनस का 36 इज इक्वल टू 3u एंड u इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर। अतः अपने को यह आभासी और सीधा 3 गुना प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को 12 सेंटीमीटर पर दर्पण के सामने रखा जाना चाहिए। ये दर्पण के सामने को शो करता है। अब 4-5 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं तुम लोगों की प्रैक्टिस के लिए। मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप सॉल्व कीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो आप टैगोर जॉबनेर के ऐप पर लिंक करें और सॉर्ट आउट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है,
किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, इसके सामने 18 सेंटीमीटर पर वस्तु रखे जाने पर प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति का निर्धारण कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इसके सामने किसी वस्तु को कहां रखा जाए कि इसका वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब दर्पण के सामने 4 गुना प्राप्त हो जाए। सभी स्टूडेंट्स टैगोर जॉर्नेर के YouTube चैनल पर जाएं और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं भी किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आपको पढ़ाई जारी रखी जा सके।